नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना छठा चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका नाम था भरत राम का प्रेम। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है, पार्ट 1 और सेकंड। ठीक है, इन दो वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। इस चैप्टर का हमारा ये पार्ट 3 रहने वाला है और इसमें हमारे चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें आप ये चैप्टर पूरा एक तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, कवि का नाम है तुलसीदास जी। और मैं आपको कहूँ तो ये मेरे जो है बहुत ही फेवरेट कवि हैं। इनकी रचनाओं को मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं अपना। और देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको ना एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। इस पे आप क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन का घंटी आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना। ये काम आप कर दोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही हमारे वीडियो को नोटिफिकेशंस मिलेंगे वहां पे आपको। ठीक है, ये आपका इस पन्ने पर पहला काम है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पे और सीधा यहाँ पे आकर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, यूजर नेम जो होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और आपका कोई भी सवाल हो ना तो आप मुझसे बिल्कुल हिचकिचाहट के पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप पूरा प्रयास करूंगा आपके क्वेरी का जवाब देने का। ठीक है, बहुत ही प्रयास करूंगा। और देखो, यहाँ पे आपको हमारे एक चैनल का लिंक मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। इससे आपका फायदा क्या होगा कि आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं से जाके सीधा जा सकते हो वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर ज्वाइन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हमारे वीडियो को देख लेंगे तो उतना फायदा आपको नहीं होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ। देखो, यहाँ जब हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर, इस पर आप जब सर्च करोगे ना तो ये लिखना आप A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ऐसे सर्च करोगे तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा इस प्रकार से। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो वहां पे एक ज्वाइन का बटन आएगा, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारे चैप्टर के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं जल्दी जल्दी, मिड टर्म आपके शुरू हो जाएंगे सितंबर के महीने में। तो उससे पहले हमको जो है ना अपना सिलेबस कवर करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। एक मिनट में इसको काट लेता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, इसका काव्यांश ये जो है हमारा, वो तो मैंने आपको 2 करा दिया है, पार्ट 1 और सेकंड में। आपको मैंने सिस्टम बताया था। पहला काव्यांश मैंने पार्ट 1 में कराया है, दूसरा काव्यांश मैंने पार्ट 2 में कराया है, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम तीसरा काव्यांश देखेंगे, जो कि हमारा आखिरी काव्यांश है। और ये जो काव्यांश है, यार ये जो चैप्टर है ना, वो हमारे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रामचरितमानस। उसी के अयोध्या कांड से ये काव्यांश लिया गया है, या फिर एक तरह से चैप्टर लिया गया है। इस अंश में राम के वनगमन के बाद मनोदशा जो है ना, वो भरत जी का क्या होता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि भरत जी का राम के प्रति जो भी अत्यधिक प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, वहां दिखता है ये। और बाकी जो अयोध्या के नगरवासी हैं और जो माताएं हैं उनकी, वो थोड़े दुखी हैं। राम जी जब जाते हैं वनवास के लिए तो थोड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो, आपका अगला काव्यांश है वो है 3rd काव्यांश, ये आखिरी काव्यांश है। इसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा हमारा, ये बहुत ही छोटा वीडियो है। ठीक है, देखो, भुक्ति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी ना जाही बिखल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरहत कर मूला, तो सुनी समुझी सही हूँ सब सूला, सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि द्वेष लखन सिय साथा, वीन पानहीन
पयादही पाए सकु, ठीक है, संक्रु साखी रहे ए ही धाए या फिर घाय, बहुरी निहाई, ठीक है, निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयहु न बेहु, अब सबहु आखी न देखो आई जिहत जीव जड़ सब ही सहई, जन नहीं निरखी मग तापिनी, पीछी तजही विषम विषु तापस तीसी, ते ही रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही, ठीक है। बाकी आपके कुछ नीचे हैं वो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे आप देखो तो इस बार नीचे हो रखा है तो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो आप अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसमें ये जो हमारा सुप्ति मरण से लेकर सहावही काही तक हमारा एक काव्यांश था थर्ड। इसमें आप क्या लिखोगे, कवि में आप ये लिखोगे, कवि जो है हमारे तुलसीदास जी हैं, कविता हमारा भरत राम का प्रेम है, ये आप संदर्भ वाले सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। प्रसंग में आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा एक रचित पवित्र ग्रंथ था जिसका नाम था रामचरितमानस, उसके अयोध्या कांड से ये लिया गया है। इन पंक्तियों में राम के वनगमन के बाद भरत की जो मनोदशा होती है, जो उनको दुख होता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इस पूरे पंक्ति में भरत जो है ना बहुत ज्यादा दुखी होते हैं अपने भाई के वनवास के कारण, ठीक है, और अपनी वेदना तथा राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे काव्यांश में ये कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो व्याख्या आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को तो आपको ऐसे देखना है कि आप बहुत ही ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे समझोगे कि आप दूसरों को भी समझाओगे, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो इस दुनिया में यह देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि यानी गलत बुद्धि, ठीक है, जिसके कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, अर्थात राम को वनवास भी मिल गया और राम से बिछड़ने के कारण महाराज दशरथ का निधन हो गया। ये जो है के कारण हो गया था, ठीक है। देखो ये पूरा रामायण के ऊपर आधारित है, आपने अगर रामायण देखा है ना तो उसमें आप बहुत चीज समझ लोगे इस चैप्टर का। देखो सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं, ठीक है, और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अवध के सभी नगरवासी असहनीय दुख झेल रहे हैं, यानी ऐसे दुख, ये आप समझो, असहनीय का मतलब होता है कि ऐसे दुख या ऐसी चीज जो मनुष्य के लिए सहनीय नहीं रहता उसी को हम असहनीय कहते हैं, ठीक है। फोटो आप देख सकते हो, ये भरत जी हैं और ये राम जी, इन दोनों के बीच जो भी प्रेम भाव है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। देखो श्री राम जो है वो लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पांव वन के लिए चले गए, ये यहाँ बताया जा रहा है। यानी राम जी के साथ सीता और लक्ष्मण ये दोनों और तो और बिना चप्पल के वो चले गए वनवास, ठीक है। और शिव शंकर ही इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा हूं, यानी भरत कहते हैं कि मैं जिंदा हूं इतने दुखों के बाद भी। आगे भरत खुद को कठोर हृदय वाले बताते हैं और कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघल रहा, ठीक है, ये इसमें कहा जा रहा है। अब मैंने यहां आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है, और यह जड़ जीव जिंदा रहकर भी दुख रहेंगे, इसलिए जिनको देखकर कुछ लग नहीं रहा, या भयानक सांप और बिच्छू भी इनका विष है, ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे। देखो आगे समझो आप। देखो भरत जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरे काम होते रहते हैं, ठीक है, ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है, जैसा केकई ने श्री राम को दिया था, ठीक है, उन्होंने ही जो है कहा था वनवास के लिए। केकई श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी, ठीक है, श्री राम को जो है केकई जो है वो शत्रु मानने लगी थी, अपना दुश्मन मानने लगी थी।
अपने बेटे को सत्ता दिलाने के लिए ऐसा किया। कौन? कैकेयी ने। और उनका दंड उसी के बेटे को श्री राम के अलग होकर मिला। ठीक है, ये कुछ काव्यांश के मतलब कुछ व्याख्या है। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रमुख हमारा व्याख्या ही होता है और कुछ काव्यांश की पंक्तियां भी होती है। ठीक है, भूपति मरण से सहा वही काही तक हमारा काव्यांश था तीसरा। इसमें हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इसका विशेष आप देख लो, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का जो है आपके कविते से यानी काव्यांश से और 6 मार्क्स का आपका गद्यांश से व्याख्या आएगा। और इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि गद्यांश का व्याख्या कैसे करें और काव्यांश का व्याख्या कैसे करें। ठीक है, तो देखो काव्यांश को आप समझना है आपको। ठीक है, ये जो भरत राम का प्रेम वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसमें इसके लिए क्या प्रसंग व्याख्या आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। 3 पंक्ति है ना आपके चैप्टर में, तीनों में से कोई भी एक पंक्ति दे देगा और बोलेगा इसकी व्याख्या करो। ठीक है, 6 मार्क्स का रहता है वो। तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है। इन पंक्तियों में भरत खुद को वनवास के कारण बताते हैं। भरत मानते हैं कि मेरे कारण ही जो मेरे प्रभु हैं वो चले गए वनवास, और खुद को ही अपराधी मानते हैं। इन पंक्तियों में आपको अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। और यह जो भाषा है अवधी भाषा में, मतलब ये काव्यांश लिखा गया है अवधी भाषा में। कवि की भाषा जो है बहुत ही सरल और सहज है, और यह एक छंद युक्त कविता है या काव्य है। इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें एक पॉइंट और बनेगा, मैंने लिखा नहीं है। एक पॉइंट आपका ये 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट आपका बनेगा कि इन पंक्तियों में संगीतात्मकता है। इसको आप गा सकते हो, अपने एक लय में गा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अपने धुन में गा सकते हो, इस पंक्ति को गा के भी सुना सकते हो। तो इसमें संगीतात्मकता है। देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर बहुत ही इजी था। भरत राम का प्रेम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम अपने अगले इसी चैप्टर के यानी छठे चैप्टर के ही दूसरे खंड की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है पद। ठीक है, पद ये जो है इसी चैप्टर का भाग है, उसको भी हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ काम बता देता हूँ जो कि आपको करने ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो काम आप देखकर तभी भी वीडियो को स्किप करना। वैसे आप मत करो वीडियो को स्किप, आप इसको भी देखो, समझो। कुछ काम मैं आपको देता हूँ। पहला काम आपका है चैनल सब्सक्राइब, दूसरा काम है बेल आइकन पे क्लिक। ये 2 काम आपको यहाँ पे करने हैं। आपको आप वीडियो देख रहे हो ना मेरे, तो नीचे आप जाओगे तो कोने में एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और एक बेल आइकन बगल में आ जाएगा, उस पर आपको ऑल पे प्रेस कर देना है। ठीक है, और लाइक आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लाइक आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, और वीडियो शेयर करना है। ये 3 काम कौन कौन से हैं? पहला सब्सक्राइब, दूसरा लाइक और तीसरा शेयर। अगर आप शेयर करोगे तो व्यू आएंगे तो आपका फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।